नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर टेक्सटाइल एंड स्टील डेवलपमेंट की ओर से एक रिपोर्ट 46th रिपोर्ट यहां पर जो है आ चुकी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से यहां पर आती है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर एक ऐसी कमेटी है जो कि यहां पर श्रम मंत्रालय को सजेशन देती है कि आपको श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जो भी योजनाएं आती है उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है और क्या और कुछ नई योजनाएं यहां पर लाई जा सकती है। तो इसी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की रिपोर्ट को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की रिपोर्ट आएगी तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, हायर पेंशन में वृद्धि को लेकर कुछ सुझाव यहां पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि एनएसी ने श्रम पर स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष व सभी सदस्यों को कई पत्र लिखे, सभी को प्रत्यक्ष मिलकर भी अनेकों बार प्रयत्न किए। समिति ने एनएसी के प्रतिनिधि मंडलों, एनएसी समिति के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने के लिए भी 20/4/2023 को बुलाया गया था। उसी के अनुसार एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय न्यायिक मुख्य सलाहकार कविश डांगी साहब जी ने अपना पक्ष भी समिति के सामने प्रभावशाली ढंग से यहां पर रखा था। अंत में दिनांक 13/7/2023 को आंदोलन की नोटिस भी भेजी गई थी और 20/7/2023 के जंतर मंतर के दिल्ली उपवास और अनशन आंदोलन के तीव्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी। और इसी प्रदर्शन के बाद 21/7/2023 को कमेटी की रिपोर्ट आई, जहां पर उन्होंने उच्च पेंशन के संबंध में कुछ आशा की किरणें दिखाई है। उच्च पेंशन के संबंध में पेंशन धारकों को जो तकलीफें आ रही है उसको कुछ सुधार करने की बात कही गई, लेकिन मिनिमम पेंशन, न्यूनतम पेंशन जिसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए तक करने की यहाँ पर डिमांड की जा रही थी, उस संबंध में समिति ने इस रिपोर्ट में कोई भी चीजें यहाँ पर नहीं कही है। अब अभी ये जो संसद का सत्र है यहाँ पर स्टार्ट ही हुआ है। हो सकता है समिति की ओर से इस संसद सत्र में, इस मानसून सत्र में कोई और रिपोर्ट भी यहाँ पर जो है सबमिट की जाए ईपीएस 95 पेंशन की मिनिमम पेंशन को लेकर, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ईपीएस 95 पेंशन की मिनिमम पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई भी टिप्पणी यहाँ पर नहीं की गई है। हालांकि हायर पेंशन को लेकर इस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई है, जिसकी रिपोर्ट पैराग्राफ 5 से यहाँ पर जो है स्टार्ट होती है और इसमें ईपीएफओ की ईपीएस 95 पेंशन, इसकी हायर पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के 4/11/2022 के आए हुए फैसले, इस सब का यहाँ पर जिक्र किया है और पैराग्राफ 44(6), 44(5) का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और हायर पेंशन के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो जा रही तकलीफ, उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ज्वाइंट फॉर्म भरने में, उनकी केवाईसी वगैरह करने में और ऑनलाइन तरीके में यहाँ पर जो है काफी ज्यादा समस्याएं जा रही है और श्रम मंत्रालय के जरिए ईपीएफओ से इन सभी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर निवेदन किया गया है। लेकिन इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की रिपोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उम्मीद थी, उस उम्मीद के हिसाब से कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभी दूसरी रिपोर्ट यहाँ पर आती है या नहीं भी आती है, या इसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और यहाँ पर संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी, ये जो है आगे चलकर ही यहाँ पर पता चलेगा। एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से लगातार ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को लेकर प्रयत्न किए जा रहे हैं। आगे देखना होगा कि ये लड़ाई किस मोड़ पर जाकर यहाँ पर ठहरेगी। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर, उनकी न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन को लेकर कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का जो इंतजार ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे थे वो रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन इस रिपोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, 1000 रुपए से 7500 रुपए करने, मेडिकल सुविधा संबंधित किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया है। केवल हायर पेंशन को लेकर यहाँ पर यह बताया गया है कि क्या क्या प्रोसेस अभी तक यहाँ पर हुई है और कुछ पेंशन धारकों को जो यहाँ पर समस्याएं जा रही है, जैसे उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधित, उनकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है उस संबंधित, तो इस संबंध में ईपीएफओ को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस रिपोर्ट को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट आपको एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर जो है हमने अपलोड कर दी है। वहां से जो है आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यदि आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इसी तरह से पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।